की जय। आज बहुत ही दुखद समाचार है। हम सब के अग्रज परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती महाराज, जिन्होंने वेद वेदांत में अध्ययन करके इस रेवासा धाम के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में वैष्णव समाज को अध्यात्म से जोड़ने का काम किया। क्या राम मंदिर का आंदोलन हो, क्या कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन हो, क्या काशी विश्वनाथ का हो, और लगातार आंदोलनों के माध्यम से संत समाज के साथ लेकर और शिक्षा जगत में जो ऐतिहासिक काम किए रेवासा महाराज जी, आज उनके प्रमाण स्वरूप ये सारा संत समाज उनसे शिक्षित होकर आज उनकी सेवा में उपस्थित है। ऐसे परम पूज्य हमारे रेवासा महाराज जी का जाना बहुत दुखद है, लेकिन आना और जाना ये व्यवस्था है। महाराज जी एक पार्षद थे भगवान के पार्षद के रूप में पधारे और भगवान के पार्षद बनकर यहाँ पर जो भगवान के दिए हुए कार्य थे वो यहाँ पर अग्रपीठ पर आकर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में किया। आज अभी जम्मू कश्मीर से फ़ोन आया और एक मुस्लिम ने फ़ोन करके ये कहा कि हम अन्यायी हैं नाभादास जी के 30 लाख शिष्य हैं और धर्म परिवर्तन का जो काम हो रहा था उसमें बोले हम लोग उनके द्वारा आह्वान पर हमने सनातन और हिंदू धर्म को बचाने का काम किया था हमारे पूर्वजों ने। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है जम्मू कश्मीर से। इसी प्रकार से पूरे देश और दुनिया से महाराज जी के अनुयायियों का फ़ोन आ रहा है, संत समाज का फ़ोन आ रहा है। उसी क्रम में महाराज जी भारतवर्ष के नहीं अपितु पूरे विश्व में वैष्णव परम संत थे और उन संत परंपरा में हम सब के अग्रज थे, अग्रणी थे। उत्तर भारत की बड़ी पीठ के स्वामी थे आप, जहाँ साक्षात जानकी जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं महाराज जी के जो दुखद घटना हुई उस क्रम में संत समाज उपस्थित है। आज यहाँ के राजस्थान के संत समाज ने, अखिल भारतीय संत समिति ने ये तय किया है कि महाराज जी का पूरे देश से संतों का आगमन हो रहा है। वो आगमन आज शाम रात तक जितना होगा उन सब संतों का इंतज़ार किया जाएगा। सभी प्रमुख पीठों के संत आ रहे हैं। फ़ोन आ गया है चित्रकूट से तुलसी पीठ का भी, और फ़ोन आ गया है मल्लुक वाले महाराज जी का भी, नेपाल से अयोध्या से भी बड़ी बड़ी पीठों के संतों का फ़ोन आ रहा है। तो उन्हीं बातों को देखते हुए सबने ये निर्णय किया है कि महाराज जी का अंतिम संस्कार जो क्रिया है वो कल प्रातः 9:15 बजे होगी। आज महाराज जी के दर्शनार्थ यहाँ पर हम सब उपस्थित रहेंगे। तो गीता पाठ चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है और सभी संत बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं जानकीनाथ जी के चरणों में। कल 9:15 बजे का तय हुआ है कार्यक्रम। कल महाराज जी को सुबह या वैकुंठी पूरे नगर भ्रमण करवा के गौ माता के चरणों में ले जाएंगे गौशाला पे, जहां ले जाने के पश्चात अगली व्यवस्था होगी। इसलिए कल सुबह 9:15 बजे शनिवार का कार्य तय हुआ है। ये सूचना अखिल भारतीय संत समिति या सब विराजमान मंडल के सभी पदाधिकारी सबने मिलकर तय किया है। जय सीताराम। जी स्वामी जी, अग्रपीठाधीश्वर किसे घोषित किया जा सकता है, कोई बता सकते हैं? उस बारे में संत समाज का निर्णय होगा और संत समाज, अखिल भारतीय संत समाज जहाँ भी जिसको तय करेंगे वह यहाँ की सेवा में उपस्थित रहेगा। या महाराज जी ने कोई अपना मन की बात किसी को दी होगी तो या उसे पता होगा। ये बात की बात है, हम सभी उनके अनुयायी हैं और सब यहाँ के सेवादार हैं और सभी सेवादार यहाँ सामूहिक रूप से महाराज जी की सेवा में उपस्थित हैं और निरंतर सेवा करते रहेंगे। जिस प्रकार से महाराज जी यहाँ पधारे थे और उनके आने के बाद में रेवासा धाम पूरी जगत और दुनिया में विख्यात हुआ, उसी प्रकार से आगे भी यहाँ की महिमा बढ़ती रहेगी। और शिक्षा जगत में जो महाराज जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, हजारों विद्यार्थियों को आर्मी में भेज दिया, हजारों विद्यार्थियों को देश में विदेश में हमारे सनातन की परंपरा से जोड़ने के लिए लियो गयो हो कि जो गांव ब्राह्मण है वो करायो, जैसी जो बिगमन काई चेंज करे कहीं वो चेंज हो करियो कि सुबह बैठ के साधु संत और हम सब ग्रामवासी बैठ के तय किया था कि सुबह 12:15 बजे आज गांव का भ्रमण कराएंगे। लेकिन फिर साधु संतों ने ये निर्णय किया कि महाराज श्री यहीं रहेंगे, इनकी देह यहीं रहेगी, गौशाला में नहीं ठहरेंगे। इसलिए ग्रामवासियों ने और हम साधु संतों ने बैठ के निर्णय किया है कि सुबह 8:15 बजे गाँव का भ्रमण होगा और 9:15 बजे दाह संस्कार होगा। ये किया है। अच्छा जी, यानी कि अब जब महाराज की बॉडी है अंदर रहेगी। हाँ, गौशाला नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। तो इसलिए इसको चेंज ही की है, सुबह 8:15 बजे रखेंगे।